ट्रैक कहां पे हुए? वे वी एक्चुअली मेड द मिस्टेक? वाज इट द लीडरशिप? कहीं हमारी टीचिंग्स में कोई कमी रह गई? कहां पे आपको लगा? और ऐसा क्या हम करें कि ये दोबारा से ना हो जो 9 मई को हमने देखा? देखें, ये आपके इमरान खान ने जब ये नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद 1-1.25 साल के अंदर उन्होंने हर वक्त मीर सादिक, मीर जाफर, फौज न्यूट्रल जानवर होते हैं, जनरल बाजवा, फिर ISI के एक डेकोरेटेड 2 स्टार सर्विंग जनरल के बारे में बातें, फिर एंड में जनरल आसिम मुनीर के बाद में देखिए ही इज रिस्पॉन्सिबल। आहिस्ता आहिस्ता आपने स्लो पॉइजन करके उनका एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया और वो कल्मिनेट हुआ है 9 मई को। और अब हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एक्सपेक्टेड के इमरान खान के टीवी पर आएंगे और कहेंगे पर्सनली कि मैं अपॉलॉजी करता हूँ पाकिस्तान के आर्मी से, पाकिस्तान के शोहदा से, उनके लवाहिकीन से कि इनएडवर्टेंटली भी अगर हमारे से हुआ है तो हमें गलती, और मेरे तमाम जो बच्चे हैं जो उनको भी आप माफ़ कर दें, और वो भी उनको भी आना चाहिए टीवी के ऊपर, कहें कि हमारे से गलती हुई, आर रियली अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ के जिस तरीके से हमने अपने शोहदा को किया है, जिसकी वजह से आज हम बैठे। देखें, एक बात इमरान याद रखें, मजबूत फौज, बैटल हार्डन और लड़ाका फौज इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग फौज, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। इसने इसको पाकिस्तान को जल किया हुआ सूबों को। यही दुश्मन ने रियलाइज किया हुआ कि किसी तरीके से फौज और अवाम को दूर करो। जो 75 ईयर में एनिमी नहीं कर सका वो हमने अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल इज अ टाइम। तो मुझे यकीन है कि ये रियलाइजेशन हो गई होगी और अब वक्त है कि हम सब इकट्ठे हों, दुश्मन को बताएंगे तुम्हारे नैरेटिव को हमने डिफीट कर दिया, हमें कोई डिवाइड नहीं कर सकता। फौज और अवाम का साथ होगा तो फौज मजबूत होगी और दैट मींस यू फाइट एज अ नेशन। मिगेरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अब ऑब्वियसली एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसके बाद ये चीज़ें आई, लेकिन अब एक चीज़ जो लोगों के दिमागों के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाली गई है, इस तरह से हम खुद भी बात करें कि लीडरशिप ने जिस तरह से डायरेक्टली टारगेट किया है, पहले सिर्फ ढके छुपे अल्फाज में बात की जाती थी, फिर बहुत खुल के तनकीद की गई, नामों के साथ की गई। अब उस नैरेटिव को डिम होने में भी अब टाइम लगेगा। ऑब्वियसली एक जनरेशन है जिसके अंदर आपने, जिसके दिमाग के अंदर ये चीज़ें फीड की हैं, अब उनके लिए इस चीज़ को समझना और टाइम के साथ साथ इट विल ऑल्सो रिक्वायर सम टाइम। हाउ डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, टाइम तो लगता है, लेकिन जिस तरीके से कौम आज ये डे मना रही है, GHQ में तकरीब हो रही है, एयरफोर्स में, नेवी में, कॉलेजेस में, आपके मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट पूरी कौम दोबारा यकजा हो गई है, अपनी फौज की तरफ खड़ी है। फौज इज नथिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये हमेशा यही जज्बा है। आप ये देखें ना कि एक कभी जवान जो कश्मीर वहाँ पर पहाड़ों पर बैठा हुआ है और वो दिन रात यही एक है ड्यूटी दे रहा है, अगर उसको पता चले कि आज कौम इकट्ठी है, शोहदा से खड़ी है, तो वो उसका कितना मोराल हाई होगा। वो ये कहेगा यस, अगर मैं भी शहीद होऊंगा तो मेरे लिए भी कौम ये बात करेगी। तो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, इसलिए इसको हमेशा याद रखें ट्रुप्स मोराल ऑफ ट्रुप्स के लिए कि कभी ऐसी दिल आजारी ना करें जिससे वो ये सोचें कि मैं क्यों अपनी जान ज़ाया करूं। ठीक है, और ये जो टेक्निकलिटीज को बीच में लाया गया है फौज को लाते हुए, खासतौर पर डिफेंस बजट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, हालांकि आई रिमेंबर के उसमें कोई एक्सटेंशन लास्ट टाइम तो फौज ने ली नहीं, जो डिफेंस बजट है हमारा, फिर जितने चैलेंजेस हमें रहे मुल्क के अंदर या जिस तरह की सूरत हाल है, इफ वी कंपेयर द बजट विद लाइक नंबर ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं, तो उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से इन पर्टिकुलर इस पर तनकीद की जाती है, सो टेक्निकल एंगल क्या है? ये जो एक फासले का सा माहौल पैदा किया गया है अवाम और फौज के दरमियान, इसको कैसे कम किया जाए? देखें, ये वो लोग हैं जो एनिमी के नैरेटिव पे चलते हैं और इनएडवर्टेंटली दे डोंट रियलाइज क्यों करें। इमरान जी सरप्राइज के टोटल बजट का 16% पिछले 4 साल से पाकिस्तान आदमी को मिल रहा है, 1200 रुपया। उस वक्त डॉलर 120 से 130 रुपए पे था, आज डॉलर 300 रुपए पे है। सोचें कि एक बार जब आपके इम्पोर्ट करने हैं वेपन एंड इक्विपमेंट, हाउ मच इट इज कॉजिंग ट्रबल। इसलिए आप कहते हैं ना कि जी फौजी फाउंडेशन या आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, अस्करी बैंक, फौजी क्यों बना रहे हैं? ये शोहदा की फैमिलीज के लिए, रिटायर्ड ट्रुप्स के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। एक आप हैरान हो गया, शायद आपको ना पता, मेजर
43 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है, कर्नल 45 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है, ब्रिगेडियर 50-51 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है। आप बताएं, ये वो टाइम है जब उनके बच्चे कॉलेजेस में, बेटियों की शादियों का टाइम होता है, तो दे हैव टू बी रीहेबिलिटेटेड, री-एम्प्लॉयड। इसी तरह ट्रुप्स के लिए जॉब, ये सारी जॉब उनके लिए की जाती है, क्योंकि इस बजट में तो आपका सिर्फ वेपन इक्विपमेंट भी नहीं आ सकता, वो तो टॉक अबाउट सैलरी। इसलिए ये चीजें की जाती हैं, और ये बजट सोच नहीं सकते फौज इस वक्त कितने कंस्ट्रेंट में। हमने ट्रेनिंग एक्सरसाइज कट शॉर्ट कर दी हैं, हमने विजिट्स कम कर दिए हैं, फॉरेन कोर्सेज कम कर दिए हैं इसी वजह से। लेकिन ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया को बता दिया हाउ मच वी वेल प्रिपेयर्ड, नेवर एवर एनिमी विल मेक एनी मिस एडवांटेज। इसी तरह उसका हाल किया जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल इसमें है, वो भी मैं पूछना चाहता हूं, जो कि हम बात करें और हमें इन सवालों का जवाब लेके आगे चलना पड़ेगा, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, हम चीज़ों से कतई ताल्लुक करके नहीं चल सकते। इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि पाक फौज का जो इदारा है ISPR, वो बहुत इंटरेक्टिव रहा, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, और बार बार हमने देखा जो समहाउ, मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस होल डिफेंस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंस जनरल आसिम हैज टेकन ओवर, उसके बाद हमने देखा है कि उसमें कमी आई है, और जो मेजर जनरल शरीफ है, उन्होंने आई थिंक जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ISPR की तरफ से आई है। आप इसको कैसे देखते हैं, बिकॉज यू बी ऑन मीडिया, ये कितना ज़रूरी है फौज का फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना विद द पीपल, या आपको लगता है कि नहीं, जितना कम हो उतना बेहतर है? इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में जब फौज ने ये ज़्यादा पॉलिटिकल कहा, और पहले बहुत ज़्यादा मीडिया आ रहा था इसी में ISPR में, दैट्स व्हाई जनरल आसिम ने आके कहा कि इसको लो प्रोफाइल पे करें, लेट्स प्रूव आवरसेल्फ विद ऑपरेशन रेडीनेस, ऑपरेशन सक्सेसेस के साथ जो हम कर रहे हैं वो करें। फिर वही बात कि जी हर वक्त मीडिया में है, आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। दैट वाज द पर्पस कि इसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया, लेकिन उसके साथ अपनी कौम को हर वक्त आगाह रखते हैं। कोई ऐसी बात होगी जो इंडिया में, कश्मीर में होती है या टेररिज्म में होती है, देन स्टेटमेंट आ जाती है, बता दिया जाता है, देन देयर ऑफिसर्स टू प्रोटेक्ट इट। सो दैट वाज द ओनली पर्पस। लेकिन जब जिस तरह आपने देखा 27 फरवरी 2019 को किस तरीके से ISPR ने एक एक लम्हा अपनी कौम को बताया कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, यहाँ तक कह दिया। और ये इंडियन ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान का ISPR ने आधी बैटल हमें हमारी इस बात पे जीती कि उन्होंने कौम को जेल करके रखा, बताया व्हाट इज हैपनिंग, और उसके बाद वही कुछ और सच बोला, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोला। एंड आई रिमेंबर कि जब तक ये पॉलिटिकल रिजीम चेंज नहीं हुआ था, उस वक्त अवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी, एंड देन व्हेन दे वर पॉइजन्ड, तो फिर उसके बाद इस तरह के ख्यालात सामने आना शुरू हुए। भाई साहब, इन दी एंड एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि आज हम न सिर्फ उन शहीदों के एहसानों की बात कर सकते हैं, बदला तो हमने क्या चुकाना है, और दूसरी जानब ये भी है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। आप कुछ भी इस हवाले से कहना चाहें विद दैट, ख़ास तौर पर जैसे अमला ने आजकल की यूथ के बारे में बात की थी कि जिस तरीके से उनके जहन में कुछ बातें ऐसी डाली गई हैं जिससे शायद वो थोड़ा मिसलीड हुए हैं, आप कुछ भी कहना चाहें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज के दिन के हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और यही ऑफिसर्स, यंग बच्चों ने कल फौज में आना है। आपने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पॉलिटिशियन बनना है। रिमेंबर, जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होती, उस मुल्क में दुश्मन की फौज होती है। आप इराक देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, कैसे कैसे प्लान फौज कमजोर होती है, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं पाती हो गया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सालमियत और बका की ज़ामिन है। आप आज जिस तरफ आराम से सो रहे हैं, यकीन करें कितने लोग फौजी वो सारी रात जागते हैं, इसीलिए कि हमारे दुश्मन की, हमारे मुल्क की तरफ खुद में बुरी नज़र से ना देख सके। इसलिए रिमेंबर कि पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े रही हैं, कभी आपको वो लेट डाउन ना किया है, ना करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट ऑल द टाइम। पाकिस्तान आर्मी विदाउट यू इज नथिंग। नो डाउट, नो डाउट।